सर्वप्रथम कुमारी नेहा जैन सवाई माधोपुर से पूछ रही हैं कि काला जादू या वास्तु क्या होता है, इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है या कर्म प्रधान होता है। काला जादू नाम की तो कोई चीज है नहीं, एक तंत्र विद्या होती है और तंत्र विद्या कमजोर व्यक्तियों के लिए कार्यकारी होती है। आप यदि साइकोलॉजी इफेक्टेड हैं तो ये चीजें आपको ज्यादा प्रभावकारी होंगी, क्योंकि आपने देखा कि यदि थोड़ा सा भी भय हो जाए तो पसीना आ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ऐसे ही ये तंत्र इन सब चीजों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। काला जादू का तो एक ही सिद्धांत है, जितने भी ये काला जादू है, नींबू है, मिर्ची है, इन सबको एक्सेप्ट मत करो। इसको जितना तुम निग्लेक्ट करोगे, जितना इनका अपमान करोगे, जितना इनकी उपेक्षा करोगे, ये तुम्हारे ऊपर कोई प्रभावकारी नहीं होंगे। मंत्र का अपमान नहीं किया जाता और तंत्र का सम्मान नहीं किया जाता। मंत्र है तो उसका अपमान तुम नहीं कर पाओगे, करना भी नहीं चाहिए। वैष्णव दर्शन में एक बहुत अच्छी चीज आई कि जब कोई अपना व्यक्ति मंत्र फेंकता है तो हाथ जोड़ करके खड़े हो जाइए, क्योंकि अपने व्यक्ति ने कोई मंत्र फेंका है। दुश्मन ने यदि हमारा मंत्र फेंका है तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए। दुश्मन है, उसने नमोकार मंत्र का कोई शक्ति फेंकी और कोई ऐसी चीज फेंकी दुश्मन ने, लेकिन वो मंत्र अपना है, तो आप हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए, वह मंत्र तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। बाहुबली के लिए जब चक्र फेंका गया तो वो भागे नहीं, बोले चक्र अपनों ने फेंका है। वो शांत चित्त से खड़े हो गए, चक्र वापस लौट गया। वैष्णव दर्शन में भी ऐसे कई प्रसंग आए हैं। अर्जुन के लिए जब गुरु का एक चक्र आया, तीर आया, अर्जुन नतमस्तक होकर खड़े हो गए, क्योंकि गुरु का वह पहला तीर था, उन्होंने उसको प्रणाम किया। तो मंत्र शक्ति, जो मंत्र हमारे श्रद्धेय हैं, यदि कभी दुश्मन उसका उपयोग करता है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम शांत चित्त हो जाएं और हो सके तो उस मंत्र को हाथ जोड़ लें। कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मंत्र का सम्मान करना और तंत्र जो है उसका जितना तुम अपमान करोगे, जितना तुम, डरना मत, कोई नींबू तुम्हारे घर में रख जाए उसका तुम जितना अनादर कर सको, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, थूक सको, लात मार सको और जूता पहने हो तो मार सको, पर उसका जितना अपमान करोगे तुम्हारे ऊपर कुछ भी नहीं बिगड़ा। जैसे उसका तुमने यदि सम्मान कर लिया तो वो तुम्हें प्रभावकारी दिखाएगा। जिस उद्देश्य के लेकर के सामने वाले ने किया है वो आपको प्रभाव दिखा सकता है। अच्छे उद्देश्य से किया है तो अच्छा प्रभाव। तंत्र बुरा ही नहीं होता, तंत्र विद्या सारी बुरी ही नहीं है, तंत्र विद्या अच्छी भी है। तंत्र विद्या तो जैन दर्शन तंत्र विद्या पर आधारित है। तंत्र विद्या जैन दर्शन की सबसे बड़ी विद्या है, अलौकिक विद्या है। तंत्र विद्या पर एक बार मैंने 8-10 दिन तक रेगुलर प्रवचन दिए थे कि तंत्र विद्या कितनी महत्वपूर्ण है जैन दर्शन में। उसके बिना कोई व्यक्ति जी नहीं सकता, लेकिन कभी कभी लोग उसका बुरा रूप ले लेते हैं, गलत प्रयोग कर लेते हैं, वो बात है। और वास्तु जो है ना तो तंत्र है ना मंत्र है, वो एक यंत्र है, साइंस है। वो एक हवा है, वो एक पृथ्वी है, वो एक अग्नि है, एक जल है, एक वनस्पति है। 5 तत्वों के ऊपर, चारों दिशाओं के ऊपर वास्तु बना है
अब चारों दिशाएं तो साइंस है, साइंस है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण इसका बैलेंस है। सीधा विज्ञान मानता है कि उत्तर में 9 वजन ज्यादा है। अब पालड़ी में अपन जिस तरह वजन ज्यादा रखोगे तो पालड़ी क्या होगी, गाड़ी क्या होगी, गिरेगी। तो प्रकृति से नॉर्थ में वजन है, चुंबक है, साउथ खाली है। तो वास्तु यही तो कहता है उत्तर को हल्का करो, दक्षिण को भारी करो, बस यही तो साइंस हो रही है क्या। एक सीधा सा प्रिंसिपल है। मैंने पूरा वास्तु को देखा कि इसका मेन कंसेप्ट क्या है। ये तो सब बाद में हम बढ़ जाते हैं। मेन है नॉर्थ हमेशा भारी रहता है नेचुरल प्रकृति से, तो उसको कहा कि उसको जितना हल्का रखोगे उतना अच्छा है। और साउथ हमेशा चुंबक से खाली है, उसको जितना भरोगे उतना अच्छा है, इसलिए साइंस है। और अग्नि जल पृथ्वी पर आधारित है। पृथ्वी किस बैलेंस में है, अग्नि किस बैलेंस में है, अग्नि का तत्व कहाँ है, बस ये सब है। मुझे तो कहीं वास्तु ना तो मंत्र लगती है, ना तंत्र लगती है, ना रूढ़ी लगती है, ना मात भ्रम है। वास्तु एकदम शुद्ध साइंस है। जैसे दवाई है ऐसे एक वास्तु है। जैसे आप कपड़े पहनते हैं वास्तु भी यही है। जैसे आप जूता पहनते हैं, थोड़ा टाइट पहनोगे तो चुभेगा, ढीला पहनोगे तो गिरोगे, और सही पहनोगे तो सही चलेगा। ये है साइंस है, कुछ नहीं। नमोस्तु महाराज जी। हटा दमोह से संदीप जैन पूछ रहे हैं कि मंदिर में बोला गया दान अगर देने से मना करें या बोली गई राशि कम कर देवें तो किस पाप का बंध होगा। ठीक नहीं है ये, क्योंकि बोली हुई राशि को कभी भी प्राण जाए पर नहीं जाए, किसी भी परिस्थिति में नहीं। हाँ, कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाएं जहां उस परिस्थितियों का कोई निवारण नहीं है, तो तुम तो देने का भाव करो, पंचों को जरूर उसकी परिस्थिति दे करके माफ कर देना चाहिए। लेकिन पंच उसकी परिस्थिति देख लें कि नहीं वस्तुतः यह अब इसके योग्य नहीं है, हम तुम्हें माफ कर दे, कोई बात नहीं। कई लोगों को हमने बोलने के बाद हमने कई जगह कैंसिल कराया, मैंने कोई बात नहीं, परिस्थिति। लेकिन कभी वो 0.1% एकाध कभी होता है। पर जहां तक आपके दुनिया भर के पापों के लिए तो पैसा है, घूमने को पैसा है, दुनिया भर के खर्चों को पैसा है, और अगर मंदिर की बोली को पैसा नहीं है। सबसे ज्यादा जैनियों में एक कमी हो गई कि मंदिर की चीज उधार लगते, मंदिर की बोली लगे तो उधार होगी, लेकिन बारात में जितने कार्य होते हैं वो कौन से उधार होते हैं। बाजे वाला नहीं, मुझे पता नहीं, पूछ रहा हूं। ये बाजा वाला नगद में आता है कि उधार में। महिला संगीत में भी हीरो हीरोइन आते उधार के नगदी में। सब चीज है ना, शादी विवाह के कार्यों में तो हर चीज नगद है। अकेले पंचकल्याण को विधान के कार्य में साहब आप बोली उधार कर लो तो ऐसा है, हाँ कैंसिल हो जाएगा। वो तो हाँ एडवांस और देना पड़ेगा, ऊपर से निछावर और देते। आज तक देखो जितना बैंड वाले से तैयार किया है उसके अलावा भी उसको तुम ज्यादा देते हो। कितने लोग हैं जिसने मंदिर में बोली ली हो और उसके बाद ज्यादा दिया हो। हाँ 1000 दिया, बहुत अच्छा, ज्यादा दिया हो। और मैं तो कायदा से कहता हूं कि मंदिर की बोली लेने के बाद यदि समर्थ है, शक्ति है, तो जिस दिन से बोला है उस दिन के रूप से कम उतना पैसा बढ़ा देना चाहिए जितना कि ब्याज बढ़ाया जाता है। मंदिर में ही तो जा रहा है, मैं कहाँ जा रहा है, कोई दूसरे की बात थोड़ी जा रहा है। लेकिन महाराज यहाँ ब्याज की बात कर रहे हैं, यहाँ तो कम करने की बात कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए। परिस्थितियां छोड़ दीजिए, भगवान अपना है, धर्म अपना है, अपने लिए अपन दे रहे हैं। हमेशा दान देते समय एक ही पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए कि दान देते समय जैसे किसान अपना बीज खेत में बो रहा है तो खेत को नहीं दे रहा है, फसल को तैयार। बस ऐसे ही दान देते समय कभी नहीं सोचना कि मैं मंदिर में दे रहा हूं, ये सोचना चाहिए मैं तो मात्र बीज बो रहा हूं, बीज बो रहा हूं। किसान भूखा रह जाएगा यदि ये भाव आ जाए, किसान भूखा रह जाएगा और बीज रखा है और भूखा है
तो भूखा रह जाएगा, लेकिन बीज बोएगा। यहां तक कि बीज बोने के लिए व्यक्ति कर्जा भी लेता है। बीज के लिए पैसा लेते हैं कि नहीं? बीज साहूकार से लेते हैं कि नहीं? बीज लेते हैं, लेकिन बीज बोएगा, उधार लेके बोएगा, क्योंकि वो बीज है। ऐसे ही दान के संबंध में आ जाए कि दान बीज है, तो तुम उधार लेकर के भी दान दोगे, क्योंकि बीज है। नमोस्तु महाराज जी। रिया जैन, हर्ष जैन सकरार से पूछ रहे हैं कि जब हम भगवानों को और गुरुदेव को नमोस्तु निवेदित करते हैं तो उसमें अनंतों बार, कोटिसा आदि आदि शब्द मिला देते हैं, तो इनके फल अलग अलग होते हैं क्या? जब हम नमोस्तु आदि बोलते हैं तो सामान्य नमोस्तु बोलना और अनंतों बार नमोस्तु बोलना और कोटिसा नमोस्तु बोलना, तो इनके फल अलग अलग होते हैं क्या? विशेषण के साथ बोलने में उसका पुण्य बढ़ जाता है। कोटिसा नमोस्तु यानी करोड़ों में